नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिहार में जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद इसकी घोषणा की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन इन 24 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले इसमें एक बड़े बदलाव की तैयारी भी चल रही है। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें स्थानीय निकाय कोटे के होते हैं, जिसमें आम नागरिक वोट नहीं करता है। स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जिनमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, नगर निगम वार्ड पार्षद, नगर परिषद वार्ड पार्षद, नगर पंचायत वार्ड पार्षद और छावनी बोर्ड के सदस्य मतदान करते हैं। लेकिन अब इस मतदाताओं की संख्या में थोड़ी इजाफा करने की कोशिश बिहार सरकार कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई है, यानी कि पंच और सरपंच के प्रतिनिधि भी पंचायतों में चुनकर आते हैं। लेकिन जब बात स्थानीय निकाय कोटे में वोटिंग की होती है, तो पंच और सरपंच को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अब बिहार सरकार ने अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि सरपंचों को भी इस स्थानीय निकाय के कोटे में जो 24 सीटें हैं जो वोटिंग होंगी, उसमें मतदान का अधिकार दिया जाए। और इसके लिए अब पंचायती राज मंत्रालय ने भी पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय अब विधि मंत्रालय से हरी झंडी दिलाने की तैयारी में भी जुट गया है। केंद्रीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसमें विशेष पहल की है। अहम यह है कि देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां ग्राम कचहरियों की व्यवस्था है, सरपंच और पंच चुने जाते हैं। ऐसे में तर्क है कि विधान परिषद के लिए होने वाले स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में ग्राम कचहरियों के चुने हुए सरपंचों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में 24 सदस्य स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 16 जुलाई को खत्म हो गया था। इसमें सबसे ज्यादा भाजपा के 12 और जदयू के 6 सदस्य थे। केंद्र सरकार के इस पहल से 8072 सरपंचों का रुतबा बढ़ जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव में देरी हुई, इस वजह से 24 सीटों पर ये जो चुनाव होने वाले थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि इस बार थोड़ा मामला भाजपा के लिए अलग होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2015 में चुनाव हुआ था तो वो लगभग 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटों पर उसे जीत मिली थी। लेकिन इस बार जेडीयू उसके साथ होगी, तो कहीं ना कहीं अब उसके सीटों में अंतर साफ दिखाई देगा। इसके अलावा दो अन्य पार्टियां वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी उनके गठबंधन का हिस्सा है, तो सीटों की संख्या और कम हो सकती है। अब देखना यह होगा कि राजद इस पर क्या सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 8072 सरपंच को मतदान का अधिकार मिलता है तो ये हार और जीत के फैसले के निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इससे क्या सत्ता में बैठे यानी सत्ता पर काबिज गठबंधन को फायदा होगा या हर किसी को फायदा होगा? हालांकि मतदान का अधिकार सरपंच को अब तक स्थानीय निकाय के कोटे में नहीं मिला था, लेकिन अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका रुतबा तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी एमएलसी का, उनके लिए सिरदर्द भी बनेगा। क्योंकि कहा जाता है कि एमएलसी के चुनाव काफी खर्चीले होते हैं, पार्टी इसमें पैसा नहीं देती है और कम से कम एक वोट पाने के लिए प्रत्याशियों को 5000 से 10,000 रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है। और अगर 8072 सरपंचों को भी यह अधिकार मिलता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, तो प्रत्याशियों के खर्चों पर और बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये अवैध है, लेकिन चुनाव में ये होता है और ये हर कोई जानता है कि पैसे के खेल पर ही वोट मिलते हैं। अब देखना है
कि पंचायती राज मंत्रालय क्या कुछ इस पर फैसले लेता है, केंद्र सरकार कब तक इसे हरी झंडी देती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।